नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पॉलिटी घटना चक्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, खासकर पॉलिटी घटना चक्र जो होता है उसमें दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही दिए होते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? ये होता है संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय। और इसका डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार को विधि द्वारा विनियमन करती है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। किसके प्रति होती है दोस्तों? ये होती है लोकसभा के प्रति। और अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? ये होती है लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल। और अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना होता है। कितने बहुमत से दोस्तों पारित होना होता है? ये होता है कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना होता है। और अगला क्वेश्चन दिया है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संसद में शामिल हैं। कौन कौन शामिल होता है दोस्तों संसद में? राष्ट्रपति शामिल होता है, लोकसभा शामिल होता है और राज्यसभा भी शामिल होता है संसद में। संसद इन्हीं तीनों से मिलकर बनी होती है। इसका डिटेल है कि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर भारत में कानून बनाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय होता है दोस्तों? ये होता है संसद के सत्र का अंत। यही होता है समापन का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। कौन करता है दोस्तों? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। और इसका डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110(3) एवं 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। और अगला क्वेश्चन है कि यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। कौन करता है दोस्तों? ये करता है अध्यक्ष, जो होता है लोकसभा का। और अगला क्वेश्चन है कि अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है। किससे होती है दोस्तों? ये होती है प्रत्यायोजित विधायन से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए। किस प्रकार विभाजित किए गए दोस्तों? ये 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं, राज्य की शक्तियाँ एवं उसके अधिकार। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के 3 सूचियाँ हैं। कौन सी? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों की विधायी शक्तियों एवं कार्यों का विभाजन किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपी गई हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ, अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या होता है। अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये इसका अर्थ होता है कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, उन्हें बोलते हैं क्या? उन्हें बोलते हैं अवशिष्ट अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं। कौन से दोस्तों? अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? जो ऐसे अधिकार होते हैं जो केंद्र में निहित होते हैं, वही क्या कहलाते हैं दोस्तों? अवशिष्ट अधिकार कहलाते हैं। इसका डिटेल है कि अनुच्छेद 245 से 248 तक केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके तहत 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है। अनुच्छेद 248 के तहत राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल न किए गए विषयों पर विधि बनाने की अनंत शक्ति किसको दोस्तों? वो संसद अर्थात केंद्र के पास होती है।
और अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे दोस्तों केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय? ये दोस्तों थे विट्ठल भाई पटेल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, क्या होती है दोस्तों? संसद के प्रति जो होता है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता होती है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अपनी प्रजातांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। साथ ही इसमें मंत्रीगण अर्थात कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं। इन्हें निश्चित अवधि में विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका विधायिका से जो होती है पृथक होती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये थे बलीराम भगत। बलीराम भगत नहीं दोस्तों, गलत दिया है। कौन है? जीवी मावलंकर थे, याद रखिएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका डिटेल देखते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के प्रथम निर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 के मध्य था। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अभी बताया, जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम क्या था? गणेश वासुदेव मावलंकर था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? कितनी बार बुलाना जरूरी है दोस्तों? इसका अधिवेशन जो होता है 2 बार बुलाना जरूरी होता है, जो प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसमें राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि संसद के किसी सदन को के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ये 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच अंतराल। अगला क्वेश्चन है कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामले मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। इसका डिटेल देखते हैं कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मानते हुए जो चर्चा होती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। यह दोस्तों एक असाधारण प्रक्रिया है जिसके गृहीत किए जाने पर सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? कौन सा संसद से संबंधित नहीं दोस्तों? जो बर्खास्त करना होता है ये संसद से संबंधित नहीं है। इसमें कुछ शब्दावलियाँ देख लेते हैं, जैसे अमुक कमा स्थगन कमा भंग करना संसद से संबंधित शब्दावली हैं, लेकिन बर्खास्त करना जो होता है संसद से संबंधित नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों तदर्थ समिति कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति को। इसका डिटेल है दोस्तों, तदर्थ समिति जिसको बोलते हैं एडहॉक कमेटी, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है और जब ये अपना काम समाप्त कर लेती है तो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं दोस्तों? जो कैबिनेट सचिव होता है दोस्तों, ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री मंत्रिपरिषद के अंग होते हैं। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य में संचालन के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। और अगला क्वेश्चन है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा सही है? इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। क्या है दोस्तों? इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इसमें क्या है दोस्तों? गलत है। इसका संविधान में उल्लेख किया गया, ये तो सही है। और अगला क्या है दोस्तों? एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की बात होती है, गलत है। कितना होना चाहिए? कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति, ये भी गलत है। कितने होने चाहिए? कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए।
यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल राइट है, मतलब 1 और 4 सही है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे के क्वेश्चन क्या दिए हैं, इसका डिटेल दिया है कि एक वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। किस विधेयक द्वारा करती है दोस्तों, ये वित्त विधेयक द्वारा करती है। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव, इसका डिटेल देखते हैं कि 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक के द्वारा करती है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिसे बजट नाम से संबोधित किया जाता है, तथा इसमें एक वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। किसके अंतर्गत ये प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 112 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है, यदि क्या होगा, देखते हैं क्या विकल्प दिए हैं। यदि क्या है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विधानसभाएं इसका अनुरोध करें। और क्या दोस्तों, तो यदि राष्ट्रपति का आशय संदेश या संसद को भेजे, गलत है, ए और बी इसमें दोनों सही हैं। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 250 के अधीन समूचे भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियाँ बना सकती है, यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपात स्थिति लागू तब कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्र हित में ऐसे आवश्यक बताए जाने पर अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के संदर्भ में 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुपालन के क्रम में संसद राज्य सूची में कानून बना सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कोई विधेयक सर्वसम्मति को भेजा जाता है, कब भेजा जाता है, दूसरे वाचन के दौरान और सामान्य चर्चा के बाद जो होता है सर्वसम्मति को भेजा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। कितनी दोस्तों, 238 है निर्वाचित सदस्यों की संख्या किसमें, राज्यसभा में। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल 250 से अनधिक सदस्य होंगे, जिसमें 238 अनधिक सदस्य जो होते हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, और 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे में निर्धारण करती है, कौन सी होती है, जो चौथी अनुसूची होती है दोस्तों, ये राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करती है। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तीसरी अनुसूची में क्या होती है दोस्तों, शपथ होती है। और 5वीं अनुसूची में क्या होती है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में है उपबंध। और 6ठी अनुसूची में क्या है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिया है। अगला है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किसमें दोस्तों, जो राज्यसभा होता है उसमें उसका अध्यक्ष जो होता है उस सदन का नहीं होता है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। डिटेल है कि राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 89(1) में किया गया है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा नहीं है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सही है। आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, भी सही है। अगला है कि जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देता है, ये भी सही है। और लास्ट है कि जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, ये सही नहीं है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।